क्या आप किसी भी ऐसी चीज के लिए पैसे दे सकते हैं खरीदने के लिए जो आपने देखी ही नहीं है, जो आपने चेक ही नहीं की है, जिसका आपको पता ही नहीं है कि उस दुकानदार के पास वो चीज है कि नहीं है, और आप उसको पेमेंट कर दें? ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन गाड़ियों के मामले में अक्सर ये गलती हम लोग कर देते हैं, और फिर वो भारी पड़ती है, वो परेशानी का सबब भी बनती है। आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। तो मिस्टर ललित ने शेयर किया मुझे महाराष्ट्र से। उनको पंच ईवी लेनी थी। वो पंच ईवी लेनी थी, तो दो डीलर के बीच में ना उनकी डील चल रही थी। वहां पर उन्होंने गलती तो कर दी थी, लेकिन जो वो सेल्स पर्सन थे ना, जो अक्सर गलती नहीं करते हैं, उन्होंने भी गलती कर दी। एक्चुअली गलती नहीं की, उन्होंने एक दूसरे की जो पोल पट्टी होती है ना, वही खोल दी थी, जिसकी वजह से मिस्टर ललित जो है एक बड़ी परेशानी में पड़ने से बच गए। और अक्सर काफी ज्यादा लोग उस परेशानी में पड़ते हैं, फंस जाते हैं, और फिर वो बड़े परेशान रहते हैं। तो क्या ये कार बाइंग एक्सपीरियंस है? चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर मिस्टर ललित की तरह आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या अपना ही कोई एक्सपीरियंस, गाड़ी से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस, गाड़ी आपके पास है, अच्छी है, बुरी है, उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, गाड़ी कौन सी लें, डील कैसे समझे, बहुत सारी चीजें होते हैं, उनके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर ललित को पंच ईवी लेनी थी, और आज के टाइम पर हम सबको पता है कि पंच ईवी जो है ना काफी डिमांड में है, क्योंकि ठीक ठाक प्राइस में आ रही है, अच्छे फीचर्स के साथ भी आ रही है, और डिमांड की वजह से अभी वो वेटिंग काफी ज्यादा उसमें चल रही है। मिस्टर ललित 4-5 डीलर के पास गए, वहां पर घूमे, उन्होंने पता किया, हर जगह से उनको लगभग 1.5 से 2 महीने की वेटिंग मिल रही थी। और हर डीलर यही कह रहा था, जो सेल्स पर्सन थे यही कह रहे थे, सर आप ऐसा कीजिए, यहाँ भी बुकिंग करा दीजिए, किसी और जगह आप पता कर रहे हैं वहां भी बुकिंग करा दीजिए, जहां पर गाड़ी जल्दी आ जाएगी ना, वहां से आप गाड़ी ले लेना, बाकी जो भी आपका पैसा होगा वो हम रिफंड करा देंगे। हर जगह उनको यही कहा गया, और उनको ठीक लगा। चलो यार, ये अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। दो जगह उन्होंने अपनी बुकिंग करा दी, 21,000 रुपए यहाँ पर दे दिए, 21,000 रुपए यहाँ पर दे दिए। ठीक है, बुकिंग हो गई। अब वो आराम से बैठ गई कि चलो देखते हैं किसकी तरफ से पहले मुझे कॉल वॉल आ जाती है। 3 दिन के बाद ही एक डीलर की तरफ से उनको फोन आ जाता है कि सर, प्लांट से कुछ गाड़ियां चल चुकी हैं, अगर आपको गाड़ी जल्दी चाहिए है तो आप कुछ पेमेंट जमा करा दीजिए, ताकि आपके नाम से उनमें एक गाड़ी में बुक करा दूं, एक गाड़ी में आपको अलॉट करा दूं। अब मिस्टर ललित ने उससे पूछा, यार औरों की भी तो बुकिंग होगी ना, आप मुझे ही क्यों मतलब पहले देना चाहते हैं गाड़ी? आप औरों को भी तो फोन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक शक तो होता ही है। तो उसने बताया, सर बिल्कुल हो सकता है। अब मुझे पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वहां से कुछ गाड़ियां चल रही हैं, तो मुझे अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं, मैंने आपको बोल दिया है, आप अगर मुझे जल्दी पेमेंट कर देंगे तो आपके नाम में उसको गाड़ी को बुक कर दूंगा। कोई और मेरे साथ जो सेल्स पर्सन काम करता है, मेरा ही यार दोस्त है, उसने किसी कस्टमर की बुक कर रखी होगी, उसने उनको फोन कर दिया तो उनकी बुक हो जाएगी। आपकी मर्जी है, आपको करना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। यहाँ पर मिस्टर ललित ने कहा, कितनी पेमेंट करनी है? तो उसने कहा, लोन को छोड़कर, जो आप लोन कराना चाहते हैं उसको छोड़कर बाकी पेमेंट आप मुझे करा दीजिए। मिस्टर ललित ने उसको 4 लाख रुपए जो है पेमेंट करा दी, कंपनी के जो अकाउंट है उसमें पेमेंट करा दी। ठीक है। अब उन्होंने शाम को जो दूसरा डीलर जहां पर उन्होंने गाड़ी बुक करा रखी थी, वहां पर उसको फोन किया ये बोलने के लिए कि मैंने कहीं और गाड़ी बुक करा दी है, गाड़ी आ रही है, आप मेरी पेमेंट वापस कर दो। उन्होंने फोन किया, अपना कुछ बोलने से पहले वो सामने वाला बोला कि सर अभी आपको ही फोन करने वाला था, हमारे पास गाड़ी जो है आने वाली है, प्लांट से चल चुकी है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, अगर आपको अपने नाम वो गाड़ी बुक करानी है, अपने नाम से सेव करानी है, तो आप कुछ पेमेंट मुझे कर दीजिए। वही वाली कहानी जो पहले जो सेल्स पर्सन ने बताई थी। अब यहाँ तक भी मिस्टर ललित को कुछ गड़बड़ नहीं लगी। ठीक है यार, कोई बात नहीं, इनके पास भी आ गई होगी। अब बल्कि उनको थोड़ा और श्योर हो गया कि शायद प्लांट से गाड़ियां चल रही हैं, दोनों ही डीलर के पास इंफॉर्मेशन आ गई है। मिस्टर ललित ने बताया कि यार मैंने आपको इसीलिए फोन किया था कि वहां से भी मैंने गाड़ी बुक करा रखी थी, उनके पास से मेरे पास फोन आया था, वहां पर मैंने 4 लाख रुपए जो है जमा करा दिए हैं, तो अब मैं गाड़ी वहां से लूंगा, उनके पास भी आ रही है, आप मुझे मेरी पेमेंट रिफंड कर दीजिए। अब यहाँ पर वो बंदा बोलता, अच्छा सर आपने वहां पर पेमेंट कर दी, चलो कोई बात नहीं, शाम तक मैं आपकी पेमेंट रिफंड करा देता हूँ। शाम तक कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे जो सेकंड वाला था जिससे ये रिफंड ले रहे थे, उस सेल्स पर्सन का फोन आता है कि सर मेरे पास ना इन्फॉर्मेशन आई है कि उस डीलर के पास अभी कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है, उसको कंपनी से, फैक्ट्री से कोई भी गाड़ी लॉट नहीं हुई है। मेरे हिसाब से वो गलत बोल रहा है, आपसे जस्ट पैसे हटना चाहता है ताकि आप उसके पास फंस जाए। मेरी मानिए तो एक बार ना उससे डिटेल्स मांग लीजिए कि मुझे डिटेल दे दो मेरी गाड़ी की, कौन सी गाड़ी आपने मेरे लिए बुक की है, क्योंकि गाड़ी अगर वहां से चलती है ना, तो पहले ही गाड़ी आग की डिटेल जो है हमारे पास आ जाती है। अब मिस्टर ललित को लगा, यार ये बंदा ठीक कह रहा है, मैं पूछ लेता हूँ। उन्होंने उससे पूछा
पहले वाले जो डीलर है उससे पूछा, उसने कहा ठीक है सर मैं भी आपको बताता हूँ। 2 दिन तक गायब, कोई फोन ही नहीं आया। अब नेक्स्ट डे 3 दिन के बाद वहां पर मिस्टर ललित उसके पास पहुंच जाते हैं। यार आप लोग क्या कर रहे हो, पैसे मैंने जमा करा दिया, आप बता रहे थे, अभी बता रहे हैं हम आपको कि कौन सी गाड़ी आ रही है, आप मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हैं, क्या चक्कर है, गाड़ी आ नहीं रही है क्या? तो वहां पर वो समझ गया कि इनको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि हमारे पास गाड़ी नहीं आ रही है। तो सेल्स पर्सन ने कहा सर कुछ गड़बड़ की वजह से ना हमारे पास अभी गाड़ी नहीं आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अब यहाँ पर मिस्टर ललित कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप मेरे पेमेंट वापस कर दो। जो वो डीलरशिप है ना वहां पर अब गाड़ी अवेलेबल होने वाली है, वहां पर उन्होंने मुझे बताया था। अब ये बंदा जो ये कह रहा है, इसने कहा देखिए सर, सच सच मैं आपको बताऊं, ना तो गाड़ी हमारे पास आ रही है, ना गाड़ी उसके पास आ रही है। हम जस्ट कस्टमर से पैसा इसलिए ले लेते हैं ताकि आप कहीं और ना जा पाए। अगर आपको लग रहा है कि उसके पास गाड़ी आ रही है तो आप उससे डिटेल ले लीजिए, और बाई चांस वो आपको फेक डिटेल दे भी देता है तो आप एक कदम आगे बढ़िए, आप बोलिए मुझे डिटेल नहीं चाहिए, मुझे लिख कर दे दो, अपने लेटर हेड पर लिख कर दे दो कि 1 हफ्ते में मेरी गाड़ी आपके पास आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो जो पेमेंट मैं जमा कराऊंगा उस पेमेंट पर आप मुझे इंटरेस्ट देंगे। आप उससे ये लिखवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। वो नहीं लिख कर देगा क्योंकि गाड़ी आने ही नहीं वाली है, कहीं भी नहीं आने वाली है। अभी गाड़ी अवेलेबल है ही नहीं प्लांट पर, शॉर्टेज ही बहुत ज्यादा है। अब मिस्टर ललित उस बंदे के पास पहुंचे, सेकंड वाले के पास, उसको ये सब चीजें कही कि यार तू मुझे लिख कर दे दे, तो उसने कर देखिए सर लिख कर तो नहीं दे सकते हैं, गाड़ी चल तो चुकी है, अब रास्ते में ट्राला खराब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो हम लिख कर तो नहीं दे सकते, लेकिन ये गारंटी है कि आपको 1 हफ्ते में हम गाड़ी दे देंगे। मिस्टर ललित ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मुझे 15 दिन का लिख कर दे दो कि 15 दिन में आप मुझे गाड़ी 100% दे दोगे। अब वो तो 15 दिन को मना कर गया क्योंकि गाड़ी थी ही नहीं। अब मिस्टर ललित जो है पहले वाले बंदे के पास पहुंचते हैं, उसको कहते हैं आप मेरे 4 लाख रुपए मैंने आपको दिए ना, आप वो पैसा मुझे वापस कर दो, वो मैं अपने बैंक में रखूं, कैश रखूं, चाहे कुछ भी रखूं, फिलहाल मुझे पैसा वापस कर दो। उस सेल्स पर्सन ने मिस्टर ललित के पैसे जो है वो रिटर्न करे। दोनों के 2-4 दिन फिर से फोन आया कि सर अब गाड़ी फिर से आने वाली है। मतलब मिस्टर ललित ने बताया उसके बाद भी उन्होंने कहा कि गाड़ी वहां से अलॉट हो चुकी है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वहां से मिस्टर ललित ने दोनों जगह से अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी कि मुझे आपसे गाड़ी नहीं चाहिए है। हाँ फिलहाल गाड़ी लेने के लिए मैं तैयार हूँ, जब आपके पास गाड़ी आ जाए कि यार ये गाड़ी खड़ी है, ये आप देख लीजिए, ये गाड़ी हम आपको दे रहे हैं, अगर ऐसे आ जाए, ऐसी डील आपके पास हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा गाड़ी लेने, अदरवाइज मुझे आपसे गाड़ी नहीं चाहिए है। उसके बाद उन्होंने बुकिंग कैंसिल कराई और अभी वो इंतजार में ही है कि गाड़ी कब आएगी, क्योंकि गाड़ी डिमांड में काफी ज्यादा है, उसमें अभी वेटिंग टाइम काफी ज्यादा चल रहा है। तो काफी ज्यादा लोग बगैर देखे जो है पैसा दे देते हैं। डीलर की तरफ से अर्जेंसी दिखाई जाती है, कम गाड़ियां हैं, अभी आ रही है, आप ही के लिए हम बुक कर देंगे, आप नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा, आप पेमेंट करा दीजिए। और एक बार पेमेंट कराने के बाद फिर फंस जाते हैं, फिर वो कहते हैं आज नहीं आएगी, कल आएगी, कल नहीं परसों आएगी, अब ट्राला खराब हो गया, अब गाड़ी में ये हो गया, वो हो गया। आप वहां पर फंसे रहते हैं और फिर इंतजार करते करते लास्ट में अगर आपको डील बेकार भी मिल रही है ना, अच्छा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो भी आप गाड़ी ले लेते हैं। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। किसी भी फील्ड में कभी भी ऐसा ही होता है, जब तक आप चीज देख नहीं लेते हैं ना, तब तक आप उसकी पेमेंट नहीं करते हैं। आप देखिए गाड़ी आ गई है, चेक कीजिए, पीडीआई कीजिए, गाड़ी बढ़िया है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपका कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस है, आप मिलकर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई वीडियो हम दोनों शूट कर सकते हैं, या आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आपसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।